हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज डेट है 26 मई 2024। मित्रों, आज संडे है तो बात करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। टाइम यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? मित्रों, टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। मित्रों, इस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है पेरिस साइंसेज एंड लेटरेस रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस को। वहीं तीसरे स्थान पर रही हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग। मित्रों, बात करते हैं टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल भारतीय संस्थानों के बारे में। मित्रों, इस रैंकिंग में 81वां स्थान प्राप्त किया महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने। 96वां स्थान प्राप्त किया अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु ने। वहीं 113वें स्थान पर रही भारतीय विश्वविद्यालय। वहीं 117वां स्थान प्राप्त किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने। अगला प्रश्न लेते हैं। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। मित्रों, 2027 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? यूएई ने। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 17 मई को। मित्रों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मई माह के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। मित्रों, लुप्तप्राय प्रजाति वह जीव है जो विलुप्त होने के खतरे में है। मित्रों, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2024 का विषय है प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। मित्रों, भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों में हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर और बंगाल टाइगर प्रमुख है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कपिल सिब्बल को। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? भारत। मित्रों, एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत लगातार छठे वर्ष इस सूची में पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या होगी? 6.9%। दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल कहां बनाया गया है? भूटान में, जो कि 2400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी ने महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? एचडीएफसी बैंक को। अगला प्रश्न लेते हैं। इटालियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेरेव ने। मित्रों, बात करते हैं इटालियन ओपन 2024 के अन्य विजेताओं के बारे में। इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्विटेक ने। पुरुष युगल का खिताब जीता मार्सेल ग्रेनुलर्स और होरासियो जेबालोस ने। वहीं महिला युगल का खिताब जीता सारा ईरानी और जैस्मीन पाओलिनी ने। मित्रों, इस वर्ष इटालियन ओपन के 81वें संस्करण का आयोजन 6 से 19 मई 2024 तक इटली के रोम में किया गया। मित्रों, स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन का खिताब रिकॉर्ड 10 बार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में शीर्ष पीएसयू बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मित्रों, इस वर्ष
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुल कारोबार में 15.94% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कुल जमा में 15.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। मित्रों, हाल ही में किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रायोजक अधिकार दिए गए हैं? प्यूमा इंडिया को। अगला प्रश्न लेते हैं, ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मोकबर को। मित्रों, 19 मई 2024 को अजरबैजान की यात्रा से वापस लौटते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मृत्यु हो गई। मित्रों, इब्राहिम रईसी के स्थान पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 मई को। मित्रों, 14 मई 2024 को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मित्रों, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 का विषय है, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, देश के किस राज्य में आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स लॉन्च किया गया है? सही उत्तर होगा मित्रों, असम में। मित्रों, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यूनिसेफ के सहयोग से विकसित आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स लॉन्च की है। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संजीव पुरी ने। मित्रों, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना वर्ष 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान महानिदेशक हैं चंद्रजीत बैनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पिछले वर्ष इनकी कुल कमाई थी $260 मिलियन। दूसरे स्थान पर है गोल्फर जॉन रहम, इनकी कमाई थी $218 मिलियन। तीसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी, इनकी कमाई थी $135 बिलियन। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड TAK003 किस बीमारी की वैक्सीन है? डेंगू की। अगला प्रश्न लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति आत्रे का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न लेंगे, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनकी कुल संपत्ति है $220 बिलियन। दूसरे स्थान पर है जेफ बेजोस, इनकी संपत्ति है $260 बिलियन। तीसरे स्थान पर है एलन मस्क, इनकी संपत्ति है $190 बिलियन। इस सूची में मित्रों 2 भारतीय भी शामिल हैं। मुकेश अंबानी का स्थान है 12वां, इनकी कुल संपत्ति है $110 बिलियन। गौतम अडानी 14वें स्थान पर है, इनकी कुल संपत्ति है $100 बिलियन। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व आर्थिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 139वां। मित्रों, इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया अमेरिका ने, दूसरा स्पेन ने व तीसरा स्थान प्राप्त किया जापान ने। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की व्यवस्था की है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? योजना का हिस्सा बने। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रति वर्ष 22 मई को मनाया जाता है।
पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए मिशन प्रीफायर किसने लॉन्च किया है? नासा ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध के लिए किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जापान में। मित्रों, जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है, जो 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में एलन मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा कहां शुरू की है? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक। हाल ही में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट किसने पेश की है? आईआईटी जयपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उद्यम ने एटीडी बेस्ट पुरस्कार 2024 में तीसरा स्थान हासिल किया है? एनटीपीसी ने। मित्रों, केंद्रीय महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को एटीडी बेस्ट पुरस्कार 2024 में तीसरा स्थान मिला है। मित्रों, एनटीपीसी एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है जिसे पिछले 8 वर्षों में 7 बार यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा है? स्पेन। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को की थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मित्रों, यह दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किस राज्य के 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्रों को न्यायालय ने रद्द करने का आदेश जारी किया है? पश्चिम बंगाल के। मित्रों, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2010 में 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिन्हें अवैध घोषित करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अगला प्रश्न है, जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। मित्रों, एएफसी महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान को सौंपी गई है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आतंकवाद से मुकाबले पर भारत और ब्रिटेन के बीच 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी किसने दी है? यूरोपीय संघ ने। हाल ही में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋषभ गांधी को। अगला प्रश्न लेते हैं, इंडियन ऑयल ने प्रीमियम ईंधन एक्सपी 100 का निर्यात किस देश को किया है? श्रीलंका को। वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न किसे बनाया गया है? पोर्टर को। मित्रों, भारत में लगभग 106 यूनिकॉर्न है। क्रू ट्रिम और परफ्यूस इस साल में पोर्टर से पहले यूनिकॉर्न बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस उपन्यास को मिला है? कैरोस को। मित्रों, जेनी एरपेन बेस द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में।
मित्रों, पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन नवंबर 2023 में ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की संख्या लगभग कितनी है? 4000। मित्रों, गंगा डॉल्फिन भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव है। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का उद्घाटन किसने किया? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। मित्रों, हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन 20 से 24 मई 2024 तक नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला कहां पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष शॉटपुट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सचिन सर्जेराव ने। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में सागा दावा महोत्सव मनाया गया? सिक्किम में। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड तीनों ने। मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।